बेटा कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर बेटा हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में। देखो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले थे, यहाँ पर तीन प्लेन के साथ खेल रहे थे। हम लोग खेल रहे थे, तीन प्लेन के साथ खेल रहे थे। अभी भी हम लोग का खेल जारी ही है। देखो यहाँ बेटा ना एक प्लेन में इधर बना रहा हूँ, इस तरह से देखो, ऐसे एक प्लेन में ऐसे बनाया। यहाँ पर देखो प्लेन में बनाया, एक प्लेन है मेरा। इधर भी एक और प्लेन में ऐसे बना रहा हूँ। देखो नीचे जो है, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इधर एक और प्लेन बना दिया। यहाँ पर जो शेप है, तो शेप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबका मैं नाम वाम लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जरा नाम लिखता हूँ। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई है और एफ है। ठीक है, ऊपर वाला जो प्लेन है बेटा, ये इसको कह रहा हूँ P1 कह रहा हूँ। ये क्या कह रहा हूँ, P2 कह रहा हूँ। ये नीचे वाले क्या कह रहा हूँ, P3 कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर तीन प्लेन है। अब जैसे बोलूँ A B F E एक प्लेन है। इस प्लेन को मैं कह रहा हूँ P1 कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बेटा, P1 कह रहा हूँ। ठीक है, और एक और प्लेन है, देखो तो A F C D। ये जो प्लेन है बेटा, ये आपका प्लेन P2 है। ठीक है, इधर एक प्लेन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, A B C D। ठीक है, ये प्लेन P3। तीनों प्लेन को गौर से देख लो आप लोग। ठीक है, गौर से आप लोग प्लेन देख लो तीनों प्लेन को। ये पहला प्लेन हुआ आपका, देखो ये पहला प्लेन ये। ठीक है, दूसरा प्लेन जो है EFCD वाला को देख लो, ये दूसरा प्लेन। ठीक है, दूसरा प्लेन। अब तीसरा प्लेन को देखो, तीसरा प्लेन आपका ये है बेटा, ये आपका तीसरा प्लेन है। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से कि बेटा बताओ, क्या ये तीनों प्लेन में कुछ भी कॉमन है क्या? एक भी बिंदु बताओ जो तीनों में कॉमन है। तो आप देखोगे, जैसे मान लो कि झोपड़ी आप लोग देखते हो, झोपड़ी समझो, झोपड़ी गांव में देखोगे झोपड़ी कैसा बना रहता है। तो झोपड़ी का एक समझो कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ये झोपड़ी का, ये जो नीचे दिख रहा है झोपड़ी का ग्राउंड फ्लोर नीचे समझ लो। ये जो आपका ABCD जो है ना, ऐसे विजुअलाइज को, झोपड़ी का ग्राउंड फ्लोर है। ये झोपड़ी का एक छत है। ठीक है, खपड़ा का मकान समझो ये। इधर भी एक छत इस तरह से। अब मैं बोल रहा हूँ तीनों में एक भी बिंदु कॉमन है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं कॉमन है। ठीक है, तीनों में एक भी बिंदु कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा, इस सिचुएशन में यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब कब होगा बेटा, जब तीन प्लेन मिल करके आपस में क्या बना देगा, झोपड़ी बना देगा। एक क्या होगा आपका, छत होगा। एक आपका छत होगा, सॉरी दो आपका छत होगा, और एक क्या होगा आपका, उसका मतलब ग्राउंड फ्लोर होगा, मतलब ग्राउंड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे, यहाँ पर भी मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे ध्यान दो, अब हम इसी में लिखते हैं बेटा, इसी में लिखते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। अब अलग अलग प्लेन को हम देखते हैं। जैसे देखो एक प्लेन हम लिख रहे हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ ABFE। चलो ये एक प्लेन है। ठीक है, दूसरा प्लेन में लिख रहा हूँ बेटा, देखना तो EFCD लिख रहा हूँ बेटा। तीसरा प्लेन हम लिख रहे हैं बेटा BCF। गौर से देखना बेटा, गौर से देखना। ठीक है, पहला प्लेन मेरा ये बेटा ऐसा, दूसरा प्लेन मेरा ये बेटा, तीसरा प्लेन मेरा ये। ठीक है, आ रहा समझ में ना? फिर से देखो एक बार आप लोग, ये एक प्लेन, ठीक है, और ये वाला एक प्लेन, और ये वाला एक प्लेन। अब मैं बोलूँ इस तीनों में क्या कॉमन है, इस तीनों में क्या कॉमन है? आप बोलो सर ये वाला जो बिंदु है तीनों में मात्र और मात्र, गौर से देखोगे तो ये एक ही बिंदु जो है सर ये कॉमन है। ठीक है, तो आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी देखोगे, थोड़ा सा बुद्धि होगा सर। F पॉइंट इसमें भी आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जिस तीनों में, ये तीनों में हम बात करें बेटा, इस तीनों में 1 पॉइंट इन कॉमन है। क्या है बेटा, बोलो तो 1 पॉइंट इन कॉमन, 1 पॉइंट इन कॉमन। एक बिंदु जो है बच्चों इस तीनों में कॉमन है। इसलिए यहाँ कोई पूछे आपसे कि बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे सर ओनली वन। इसी जो ओनली वन सॉल्यूशन जो है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग यूनिक
सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रहा चाहिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं, इसी किस्सा को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। देखो अब क्या सीन बनता है, देखो यहाँ पर मान लो बेटा कोई प्लेन ऐसे है, फिर से प्लेन बना रहा हूँ, प्लेन ही खेलना है हमको आज। ठीक है, P1 = 0 ऐसा फोटो बन रहा है। एक और फोटो ऐसा बन रहा है बेटा, ये P2 = 0। चलो ठीक है, एक और फोटो ऐसा बन रहा है, देखो ये फोटो ऐसा है, P3 = 0। अब मैं ऐसा दे दिया बेटा, यहाँ बच्चों से पूछूं मैं कि बताओ बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग गौर से देखोगे सर इस तीनों में ना फिर से कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो सर ये लाइन ये ठीक है, यहाँ पर कितना बिंदु आएगा, इनफाइनाइट बिंदु आएगा, इनफाइनाइट बिंदु आएगा। तो यहाँ पर कोई बोले कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप खट से उठ के बोल दोगे सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ होने वाला है सर, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको इनफाइनाइट मिलेगा। और जो इनफाइनाइट मिलेगा सर ऑल लाई अलोंग कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बात और सीखते हैं बेटा, इसको अलजेब्रिकली करें कैसे, अलजेब्रिकली समझते हैं कि मान लो बच्चों जैसा फोटो ऊपर में बना था, ऊपर में जैसा फोटो आपका बना था, किसी ये जो है ये आपका नोन है, ये आपको कभी दे रखा है, ये कभी नोन है। ठीक है, मतलब मालूम है। और ये वाला भी क्या है, मालूम है, ये वाला भी आपको मालूम है। और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने की कोई ज़्यादा कष्ट की बात नहीं है, ये आसानी से आप निकाल सकते हो, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा P1 + न्यू टाइम्स P2, यही आपका क्या होगा बेटा P3। यदि तीन प्लेन है, P1 = 0 है बेटा, ये P1 = 0 एक प्लेन है। ठीक है, P2 = 0 एक प्लेन है, P3 = 0 एक प्लेन है, तीनों कॉमन लाइन से पास कर रहा है। तो किसी दो का इक्वेशन आपको मालूम है, तो तीसरा आप क्या कर सकते हो, तीसरा जो प्लेन है उसका इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हो। किसके हेल्प से बताओ, ठीक है, पहला और दूसरे वाले के हेल्प से आप तीसरा वाला जो इक्वेशन है बेटा आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पर एक छोटा सा आराम सा सवाल हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, छोटा सा सवाल देख लेते हैं इस पर हम लोग। क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ दे रखा है x + y + z = 3। हम जब भी देखते हैं ना x + y + z = 3 तो मेरे को प्लेन ही दिखता है, आपको भी प्लेन ही दिखना चाहिए। दूसरा है बेटा 2x + 3y + 4z = 5। ठीक है, चलो अब ये क्या है 8x + 11y और +14z = 21। तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, चलो पहला इक्वेशन को मैं देखा, चलो देख लिया अच्छा से। दूसरा को मैं देख लिया, अब बोला दोनों जो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पैरेलल नहीं है। बोलो सर आपको कैसे मालूम चला कि पैरेलल नहीं है, अरे दोनों पैरेलल नहीं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इस दोनों का यदि हम फोटो बनाना चाहें तो इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका पहला वाला हो गया। ठीक है बेटा, और दूसरा वाला कैसा होगा, तो दूसरा वाला भी तो ऐसा ही होगा आपका। देखो ये आपका दूसरा वाला हो गया, दूसरा वाला। क्यों कि दोनों पैरेलल नहीं, हम क्या पढ़ाए थे थ्योरी में, यदि दो पैरेलल नहीं है तो दोनों क्या करेगा, हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, वो भी एक लाइन के लॉन्ग इंटरसेक्ट करेगा। थोड़ा इसको आप गौर से देखोगे, यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा गौर से, ये 8x आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये 8x बन रहा है। ठीक है, तो 8x कैसे बन सकता है, यदि मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं 3 से गुना करूँ, इसको मैं 3 से गुना कर दूँ। ठीक है, और इसको मैं 2 से गुना कर दूं और ऐड कर दूं, दोनों को क्या करूं बेटा, ऐड कर दूं। ठीक है, 3 से गुना करूं और 2 से गुना करके मैं क्या कर दूं, इसको ऐड कर दूं। तब देखो तो क्या आता है बेटा, अब देखो तो अब मैं कोई बोले आपको कि सर फर्स्ट को ना आप क्या करो 2 से गुना करो और प्लस सेकेंड वाले को क्या करो सब 3 से गुना करो। तो क्या आएगा, ये तो 2x और ये 6x 8x आ रहा है, ये 2y और 9y 11y आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, देखो तो आपका 2z हो रहा है और 12z हो रहा है। ठीक है, 12z हो रहा है, ये 14z होगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, मतलब 21 हो रहा है। तो ये जो आपका जनरेट हुआ बेटा, कौन सा जनरेट हुआ, देखो आपको यहाँ जो आपका जनरेट हुआ है बेटा, यहाँ पर आपका
जो जनरेट हुआ है ये आपका क्या है बेटा, देखो तो ये आपका आएगा 8x आएगा प्लस 11y आएगा प्लस 14z आएगा इक्वल टू 21। किस कंसेप्ट से जनरेट हुआ है? तो आप बोलो सर ये वाला तो कंसेप्ट लगाए हैं सर, लैम्डा इंटू P1 प्लस न्यू टाइम्स P2, यही तो कह रहे हैं कि पहले प्लेन में कुछ से मल्टीप्लाई किए हैं और दूसरे प्लेन में कुछ से मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों को ऐड किए हैं, तब मेरा तीसरा प्लेन आ गया है। यहाँ पर तीसरा प्लेन मेरा आ गया है। ठीक है बच्चों, जब मेरा तीसरा प्लेन यहाँ पर आ गया, इस तरह से आया है बच्चों, तो देखो ये तीसरा प्लेन भी जो होगा बेटा, तीसरा प्लेन भी तो यहाँ से ही ऐसे कुछ इस प्रकार से ही होगा। ठीक है, चलो तीसरा प्लेन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलो थर्ड प्लेन को मैं बनाता हूँ। तीसरा प्लेन ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपका होगा थर्ड प्लेन। अब तुम फोटो देख के बोलो कि 1, 2 और 3 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। फिर से बोल दोगे सर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ये जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ बेटा ये बेसिक्स है। ठीक है, किसका बेसिक्स है? ये क्रैमर्स रूल का बेसिक है। इतना आपको आना ही चाहिए, इसके बाद ही आपको क्रैमर्स रूल समझ में आएगा, नहीं तो क्रैमर्स रूल आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा